हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि टोटल 12 टारगेट्स होने हैं और इन 12 टारगेट्स के अंदर आप लोगों का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग 8 टारगेट निपटा चुके हैं। ये है हमारा 9 और 10 नंबर का टारगेट। इसके बाद एक 11वां और एक 12वां टारगेट और रह जाएगा, जिसके बाद आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। जीरो से लेके हीरो तक आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पहले सिलेबस निपटवाया और अब आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन भी हम लोग करवा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स लास्ट में जुड़े हैं, निश्चित तौर से उन लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये चीजें बहुत पहले से चल रही थी। आप लोग लेट जुड़े हैं तो उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं था कि रियल में कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे हैं, कहां जुड़ना चाहिए, कहां नहीं जुड़ना चाहिए। अब आप लास्ट टाइम पे आए हैं तो उसका खामियाजा थोड़ा बहुत तो आप लोगों को भुगतना पड़ेगा ही। फिलहाल फिर भी हमारी पूरी कोशिश है कि जितना जल्दी हम लोग सिलेबस को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिलेबस हमारा निपट चुका है। अब तो आप लोगों को 4 दिन और एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। अब तो आप लोगों का जो पेपर होने वाला था 19 दिसंबर से, आपको अब 4 दिन और मिल चुके हैं, जिसके दम पे आप लोग बड़ी ही आसानी से अपने 19 दिसंबर से पहले पहले, आज क्या डेट हो गई है, अगर आज हम बात करें तो आप लोगों की 12 या 13 डेट होगी। 12 में ये आप लोगों के पास टारगेट जा रहा है। आप समझिए कि 12 और फिर इसके बाद हमारा टारगेट 15 को चला जाएगा, फिर उसके बाद कोई टारगेट नहीं। उसके बावजूद भी आपके पास 8 दिन का टोटल समय बचेगा 15 के बाद भी। तो उस 8 दिन में आप लोग अपना मस्त रिवीजन करिए और फिर हम लोग लगेंगे अपने ALP CBT 2 की ओर। इसलिए 3 दिन और आप लोगों को हम अपने देने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। लास्ट टाइम टिप्स एंड ट्रिक्स वाली जो वीडियो है, वो चाहे जेई की वीडियो हो चाहे टेक्नीशियन की, सब सेम ही है। फिर भी हम आप लोगों के लिए एक वीडियो जरूर से जरूर लेके आएंगे, जिससे कि आप अपने पेपर को और अच्छा कर सकें। आप लोगों के साथ हमारा बहुत अच्छा साथ रहा। जितनी हमसे हो सकती थी उतनी हमने मेहनत की। सारा का सारा कंटेंट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है। जो आप लोगों के सामने डिफिकल्टीज थी कि किस तरीके से कम समय में चीजें करनी है, वो मैंने आप लोगों को बताई। आई होप कि आप लोगों को उन चीजों का फायदा मिला होगा। तो गाइज, ये है हमारा टारगेट डे 9। और इस टारगेट डे 9 में अब आप सोचिए कितनी डेप्थ में सारी चीजें हुई होंगी कि हमने गांधी युग भी करा दिया, राष्ट्रपति भी करा दिया, खिलाड़ियों की संख्या, राष्ट्रीय खेल, ये सब की सब चीजें कराई। लेकिन आपको ये कुछ नहीं करना है। आपको तो हर टारगेट में बोला गया है कि अपनी जो ये करंट अफेयर्स है, जो आप लोगों को ये करंट अफेयर्स दी गई है, इस करंट अफेयर्स के 5 पेजेस आप लोगों को हर टारगेट में पढ़ने हैं। तो वही मैंने यहां पे भी किया हुआ है कि हम लोग कवर कर चुके हैं 41 से लेके 45 पेज हम लोग यहां पे आएंगे। टोटल 12 टारगेट है, जिसमें हम 12 पंजे 60 पेजेस को कवर करेंगे और इसके अंदर 60 ही पेजेस हैं जो आप लोगों के काम के हैं। तो आप करंट अफेयर्स को वहां से कवर करेंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं है। बात कर लेते हैं क्लास 9th की। तो गाइज, क्लास 9th के जो 2 चैप्टर्स हैं हम लोग कवर कर चुके थे। आज हमारा तीसरा चैप्टर एटम्स, क्या लिख देता है यार ये, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु वाला चैप्टर कवर करेंगे। सिर्फ 2 घंटे का भी चैप्टर नहीं है, 1.5 घंटे का चैप्टर है। ठीक इसी तरीके से परमाणु की संरचना, ये बड़ा चैप्टर है और यहां से क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। थॉमसन वॉमसन के मॉडल वॉडल है इसके अंदर। तो ये भी 2 घंटे का लेक्चर है, इसको आप देखेंगे और इसके टेस्ट VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे लगाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अपनी NCERT से देखने को मिलने वाले हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र भी हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को नोट्स इसके बायो में प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं, इसलिए सिर्फ 12-13 मिनट का लेक्चर देख लीजिएगा और उसके बाद अपने नोट्स को पढ़ लीजिएगा। सारा का सारा काम आप लोगों का हो जाएगा। बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर है, एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर में आपको, वैसे तो लंबा चैप्टर है लेकिन इस टाइम पे आप रिवीजन करिए 3 आवर के लेक्चर से। मैं आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा, उसी से आप लोगों का काम हो जाएगा। इसके बाद है समय और दूरी एंड प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, RS अग्रवाल का मैथ उठाइए, उससे आप लोग इस टाइम पे रिवीजन कर सकते हो, अपने नोट्स के दम पे रिवीजन कर सकते हो। आपके पास RS अग्रवाल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अपने नोट्स होंगे ना, आप अपने नोट्स से वाला काम कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। बात कर लेते हैं इनइक्वालिटीज की। तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है हम लोग, लेकिन करवा देते थे अपने बच्चों को कि भैया कोई भी चीज ऐसी ना हो जो बचे, तो हम इस चीज को करवा देते थे। तो ये हमने नहीं कराया है।
इस बार हम आपको नहीं दे रहे हैं क्योंकि टाइम कम है और इन चीजों को करने से अभी कोई फायदा नहीं है जो चीज सिलेबस में नहीं है। ओड वन आउट तो आपको आता ही है, डिफरेंट को चूज करना, वेन डायग्राम का 1 घंटे का लेक्चर देंगे, उसी से काम हो जाएगा। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, और इसमें 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की वीडियो में आपको खत्म करवा देंगे। सिर्फ 3 घंटे की वीडियो आपको देखनी है और उससे आपका काम खत्म हो जाएगा। इसलिए जरूर से जरूर जो लेक्चर्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम में सेंड करूंगा उन लेक्चर्स को जरूर से जरूर देख लेना, आपका बहुत फायदा होगा, क्योंकि इससे इस टाइम पे एएलपी सीबीटी 1 में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसलिए इसको लेक्चर्स को देखना मत भूलिएगा आप लोग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टारगेट है टारगेट डे 10। तो फिर वही 5 चैप्टर्स, वो 5 पेजेस आगे के पढ़ने हैं, 46 से लेकर 50 तक के। बाकी ये आईपीएल हो या बाकी चीजें हो, ये सारी की सारी चीजें इसी के अंदर समाई हुई है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप अपने करंट पे ध्यान दीजिए जो मैंने आप लोगों को कराया है। देखिए भारत रत्न 2024 इंपोर्टेंट इंडेक्सेस, यहां से क्वेश्चंस, ये देखिए एएलपी के टाइम के टारगेट है, और आप समझिए कि भारत रत्न से क्वेश्चन, यूनेस्को की सूची में शामिल, आप अपना एएलपी के जो पीवाईक्यू अभी जो आंसर किया है उसे उठा के देख लीजिए और मेरे को आप मेरे को बताइए कि ये जो धरोहर यूनेस्को की सूची में शामिल है, इससे क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, भारत रत्न से क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, आईपीएल से क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं, आप एक बार मेरे को बताइए तो सही। अगर नहीं आए हैं तब मेरे को बताइए। ये सारे के सारे टॉपिक मैंने इसलिए इंक्लूड किए थे क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आए हैं। पेपर उठा के देख लो, अभी भी फायदे में रहोगे। पेपर उठा के देख लो, टीसीएस ने पेपर कराया है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, और अब आप लोगों को विश्वास भी हो जाएगा कि आप लोगों के लिए कितना कारगर है। तो गाइज ये हो गया आप लोगों का। अब इसके बाद हमारा साइंस में 2 चैप्टर्स हमारे वहां पे हो गए। अब इसके बाद 10th की केमिस्ट्री ही तो बची है और उस पे हम लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। बाकी सब कुछ आप लोगों का ऑलरेडी कंप्लीटेड है। और जीव जनन कैसे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोगों का। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन। ये जो है इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है आनुवांशिकी, इससे आप लोगों के एएलपी में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 2 बायो के चैप्टर्स हैं हमारे पास और 3 चैप्टर्स हमारे केमिस्ट्री के हो चुके हैं। एक केमिकल रिएक्शन वाला, बहुत ही, देखिए अब आप बताइए, आप खुद सोचिए, एएलपी का पेपर उठाइएगा और देखिएगा वहां सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आए हैं, केमिकल रिएक्शन से आए हैं, वो भी एनसीईआरटी से। ये देखो क्या लिखा हुआ है, 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये ऑलरेडी बच्चों को प्रोवाइडेड है। अब बताओ हमारा बच्चा पेपर में बैठेगा तो उसके क्वेश्चंस क्यों नहीं फंसेंगे, जब उसको ऑलरेडी ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनका भाई या मैं उनको यहां से मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, सारी की सारी चीजें ये प्रोवाइड करवा रहा हूं। जब मैं आप लोगों को भी मैंने प्रोवाइड करवाई हुई है, किसी को नहीं मिल रही है प्लीज मेरे को इन्फॉर्म करे। मैंने ये सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया हुआ है ऑलरेडी। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के पास है। एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर हमने एक एक चीज को मार्क करके आप लोगों को प्रोवाइड करवाया हुआ है। इस चीज को आप यूटिलाइज करिए। बहुत क्वेश्चंस यहां से आए हैं पहले भी, और हम लोग तो इसे अपने हर टारगेट में शामिल करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से ही हम लोग करा रहे हैं। तो 2 चैप्टर्स हम लोग करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, एसिड और बेस, और 2 चैप्टर्स आप लोगों के बायो के हैं। ये भी बहुत आसानी से हम लोग कवर कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये सब कुछ जो है आपका एनसीईआरटी से ही कवर हो जाएगा, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये सारे के सारे नोट्स मैंने बायो के आपको प्रोवाइड भी कराए हैं। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम ये हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन आए हैं यहां से भी। डीआई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एलिमेंट्री स्टैटिक्स, इसको हम रिवीजन करेंगे। मैं आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। 1 से 1.5 घंटे का भी लेक्चर नहीं है एलिमेंट्री स्टैटिक्स का, और आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से करके आ जाओगे। इसी तरीके से आधे से 1 घंटे का डीआई का लेक्चर है। बोट एंड स्ट्रीम के तो 6 ही क्वेश्चन है ओनली, बस उतना कर लो, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर होगा। रिवीजन ऑफ ऑल चैप्टर्स रीजनिंग में और सिलोक्स हम लोग कवर करेंगे, और इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग कवर करेंगे। वेन डायग्राम हम लोगों ने पहले कवर कर लिया है। इस तरीके से हमारी रीजनिंग पूरी तरीके से अब लगभग खत्म हो जाएगी इन टारगेट्स के अंदर ही। अगले टारगेट्स में तो आप लोग रिवीजन का सारा रिवीजन करेंगे, सारी की सारी रीजनिंग का और बाकी चीजों का। और गाइज कोशिश करिए जितना ज्यादा अटेम्प्ट कर सको उतना अटेम्प्ट करना चाहिए। एक ही पेपर है, कट ऑफ अच्छी खासी रहेगी, और जो स्टूडेंट्स लिए जाने हैं वो भी आप लोगों को पता है कि टोटल 14,298 ही स्टूडेंट लेगा ये। जब दोबारा से वेटिंग की आवश्यकता होगी तब ये वेटिंग लेगा।
ऐसे नहीं होगा कि एक बार में ज्यादा बच्चों को ले लिया जाए। इस चीज का ध्यान रखें और उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ पता कि कुछ ट्रेड की कुछ बोर्ड की कट ऑफ भले ही कम जाएंगी, लेकिन आप लोगों को अटेम्प्ट अच्छा रखना चाहिए। अगर आप लोगों से क्वेश्चन हो रहा है, बन रहा है, उस क्वेश्चन को आपको ऐसे नहीं करना है कि भैया डाउट है छोड़ देता हूं। बहुत कोशिश करनी है आप लोगों को कि साइंटिफिक तरीके से जो चीजें आप लोगों को बताई गई हैं उन चीजों को फॉलो करके आप अपने टारगेट्स को अचीव करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी आप लोगों से बता रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी, ये आप लोगों को अगर पहले मिला होता, आप सोचिए ये कंटेंट अगर आप लोगों को पहले से मिला होता तो क्या आपका एलपी सीबीटी का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं होता? बताइए, होता या नहीं होता? जो इंसान पिछले 3 साल से एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, मेरी अगर एनसीईआरटी की हालत देखोगे ना आप लोग, तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरी एनसीईआरटी की ऐसी हालत हो रखी है, ये हालत है मेरी एनसीईआरटी, क्योंकि ये पढ़ाई गई है, ये खेल नहीं है। इनके पेपर उड़ चुके हैं, उड़ चुके हैं, ये खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोगों को दुनिया की चीजें पढ़ाई जाती हैं, वो चीज नहीं पढ़ाई जाती जो आपके एग्जाम में कारगर है। मेरी ओर से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है, मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं करूंगा। और आगे अभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, पढ़ाई में जिंदगी में कभी लालच मत करना। जिस इंसान ने पढ़ाई में लालच किया है ना, वो आज मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी बता रहा हूं मैं। ऐसे ऐसे सेठ मैंने देखे हैं हमारे यहाँ के, मैं बता रहा हूं, जिनपे 50-50 एकड़ जमीन है, उन्होंने अपने बच्चों को इतना बुरा हालात में फेंक दिया। 50 एकड़ जिसपे जमीन थी, उसे अपने बच्चे को खेतों पे ले जाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों वो उसको हर बार खेत पे ले जाता है? एज अ मजदूर उससे काम कराया जा रहा है। क्या तुम 4 साल 5 साल जब तक वो तैयारी कर रहा था, 2 साल तैयारी कर रहा था, तब तक मजदूर से काम नहीं करा सकते थे? अरे मजदूर कितना ले लेगा यार? मैं कह रहा हूं 20,000 रुपए अगर सैलरी है तो 2 साल में कितनी होगी? 24 और 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 लाख रुपए नहीं हो रहे, 4.8 लाख रुपीज हो रहे हैं। और एक बच्चा अगर नौकरी पे लगे, अगर मैं कह रहा हूं आप लोगों से, अगर आप एएलपी लगते हैं, आप 1 साल में वो सारा का सारा फेंक दोगे और पूरी जिंदगी तो फ्री की हो गई। तो आपने वो काम भी तो लिया उससे, लेकिन इधर बच्चा भी तो सफल हो गया। लेकिन माँ बापों को भी ये बात समझ नहीं आती है। आज से 2-3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को आप लोग देख लेना। मैंने यही बताया था कि अपने बच्चों पर या अपने आप पर आप लोग इस चीज को हमेशा अप्लाई करें कि पढ़ाई में कभी लालच ना करें। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैं बता रहा हूं, ग्रुप डी, एएलपी। ये देखिए, अभी तो एएलपी सीबीटी 2 हम लोग लेके आ रहे हैं पूरी तरीके से, बेहतरीन तरीके से। इसके बाद एक चीज स्टार्ट होगी जो फाउंडेशन होगा, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन। जिनको ये तीनों एग्जाम देने रहेंगे नेक्स्ट ईयर, वो लोग इसको जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से तैयारी हम लोग करवाएंगे। जीरो से हीरो तक ये तो हमने बहुत तेजी में चीजें कराई हैं। हमें भी नहीं लगता यार कि आप लोगों को 20 दिन में ही चीजें खत्म हो जाए। अरे हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जीरो से पढ़े, बहुत अच्छे मार्क्स गेन करे, लेकिन आप लोगों की ही नहीं जागते हो, आप लास्ट टाइम पे जागते हो। तो बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बाकी मेरे लायक कोई हेल्प हो तो मेरे को जरूर से जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा।